बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, रात गए शरीफ खानदान की 76 साल में सबसे बड़ी चोरी पकड़ी गई है। और जो बात कल कमिश्नर रावलपिंडी ने की थी, जिसके बाद ये कहा गया था कि वो एक दिमागी मरीज आदमी है, वो एक करप्ट आदमी है, वो मलिक रियाज का फ्रंटमैन है, वो किस तरह कह सकता है, उसके पास तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो किस तरह से ये कह सकता है कि इंतखाबात के अंदर जो है वो धांधली हुई है। हमने 70-70 हजार की लीड जो है वो खत्म करके जो ओपोनेंट उम्मीदवार थे तहरीक इंसाफ के, उनको जिताया। और जब कल लियाकत अली चट्ठा, कमिश्नर रावलपिंडी जो है, उन्होंने बात की थी कि इस वक्त जब मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, इस वक्त भी नताइज तब्दील किए जा रहे हैं, इस वक्त भी जो है वो बैलेट पेपर तब्दील किए जा रहे हैं, इस वक्त ठप्पे लग रहे हैं। उनकी बात कोई मानने को तैयार नहीं था। लेकिन इस वक्त जो वीडियो सबूत हमारे पास आ चुका है, कुछ देर में मैं वो वीडियो सबूत आपके सामने चलाऊंगा। आप खुद देखेंगे कि किस तरह से नून लीग की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी गई है और किस तरह से शरीफ खानदान इस चोरी के बाद मुकम्मल तौर पर सियासत से जो है वो खत्म हो चुका है। आप खुद इन तमाम चीजों का अंदाजा लगाएंगे, लेकिन इन तमाम तर तफसीलात से पहले दरखास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपका और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज की दुनिया का साथ है, ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, जिस दिन से इलेक्शन हुए हैं, हम उस दिन से आपको बता रहे हैं, मुख्तलिफ ट्रांसमिशंस करते रहे अपने चैनल्स के ऊपर, शहाब के चैनल के ऊपर आप मुझे सुनते रहे होंगे। मैंने हर जगह पर यह आवाज उठाई कि भाई, पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इलेक्शन हुआ है ये, और जिस तरह से इस इलेक्शन में धांधली की गई है और जिस तरह से आवाम से लड़ाई मोल लेने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान की 76 साल 77 साल तारीख में ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आप ये देखें कि आज तकरीबन 10 रोज गुजर चुके हैं और कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो समाअत है उसमें तकरीबन 12 घंटे रह गए हैं। इलेक्शन कमीशन और धांधली वाला जो केस है उसके अंदर, उससे 12 घंटे पहले जिस तरह से हमारे दोस्त राय साकिब खरल, मेरे बड़े भाई हैं, काबिल इज्जत है, उन्होंने जान पर खेल कर नून लीग का ये पूरे का पूरा प्रोपेगेंडा बेनकाब किया है। जिस तरह से नून लीग के ये बैलेट पेपर्स पकड़े हैं, वो जो है वो काबिल सताइश हैं, वो काबिल तहसीन हैं और हम उनको सलाम पेश करते हैं। अब आपने जरा ये क्लिप देखना है, वीडियो क्लिप। दो क्लिप मैं आपके सामने इस वीडियो के अंदर चलाऊंगा। आपने जरा उनकी पूरी गुफ्तगू सुननी है और तमाम सबूतों के साथ तमाम चीजें जो है वो सामने रखने जा रहे हैं। जरा ये वीडियो क्लिप मुलाहिजा कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम लक्ष्मी चौक के एक प्रिंटिंग प्रेस पे मौजूद हूँ, जहां से हमारे सोर्स ने बताया कि जनाब यहाँ पर 8 फरवरी को जो इलेक्शन हो गए हैं, जिसमें नवाज शरीफ साहब मानसरा वाले सीट हार गए हैं, उसके बैलेट पेपर जो है वो छापे जा रहे हैं। हम जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो ये प्रिंटिंग प्रेस के हालात है जनाबे वाला, ये देख लीजिए, थोड़ा क्लोज दिखाइए। MA 15 मानसेरा, ये शहजादा मोहम्मद उस्ताद खान साहब जो जीते हैं, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो यहाँ से इलेक्शन हारे, और ये देखते रहिए कि पेपर है कितने हैं, ये देखते जाइए। ये सारे पेपर हैं और ये बैलेट पेपर है, ये सब के सब बैलेट पेपर हैं। हम लोग जब यहाँ पे आए, वो रिकॉर्ड डिटेल वीडियो जो है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम लोग यहाँ पर आए तो जो यहाँ पर स्टाफ था वो तो कहना आगे स्टार्ट हो गया थी, हमें तो भी 2 घंटे पहले ऑर्डर आया और हमने ये छापने शुरू कर दिए। हालांकि बैलेट पेपर कोई भी प्रिंटिंग प्रेस पाकिस्तान का सरकारी प्रिंटिंग प्रेस के अलावा कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं छाप सकता। टिप आई थी, टिप के ऊपर काम करते यहाँ पर पहुंचे तो आगे जनाब बिल्कुल ये दिन दिहाड़े यहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो इलेक्शन हार चुके हुए हैं, MA 15 मानसेरा का, उसका जनाब। जी, तो आपने ये एक क्लिप देखा है, आपने देखा कि किस तरह से ये बैलेट पेपर छापे जा रहे थे, किस तरह से इतनी बड़ी तादाद में। उन्होंने उसमें बताया है कि नवाज शरीफ वो हल्का जो मानसेरा से जो वो हारे थे सीट, उसके ऊपर इस वक्त क्योंकि उनकी उन्होंने दरखास्त दी थी, वो खारिज हो गई थी। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम आला अदलिया के अंदर जाएंगे, तो उसके लिए क्योंकि आपको पता रिकाउंटिंग होनी, तो किस तरह से जो है वो बैलेट पेपर छापे जा रहे थे। अब जरा छोटा सा ये क्लिप भी देखें और उसके बाद जो बड़ी खबर मैं देने जा रहा हूं, आप जरा वो खबर सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि मामला कितना गंभीर हो चुका है। जरा ये क्लिप एक छोटा सा मुलाहिजा कीजिए। रुक जाओ, लेकिन ये क्या छाप रहे हो? क्या नाम क्या आपका? कमाल नाम क्या भाई? दास भाई, दास दिखाएं जी, ये दिखाएं कैमरा, इस तरफ कैमरा ऊपर करेंगे। MA 15 मानसेरा। अच्छा जी, ये जी बैलेट पेपर है MA 15 मानसेरा के। कौन कौन से छप चुके हैं? मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, मोहम्मद हारून साहब का, बाकी कहाँ छपे? कटो भी कटो था, ये पकड़े जी, ये पकड़े जी, कटो था, 15 कॉल करो, 15 कॉल करें। 15 के बैलेट पेपर जी जो छप रहे हैं वो अभी भी इलेक्शन हो चुका हुआ है और उसके साथ साथ इलेक्शन बाद जनाब रुकिए।
जी, तो आपने ये दोनों क्लिप इस वक़्त जो है वो देख लिए हैं, किस तरह से बैलेट पेपर्स छापे जा रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बैलेट पेपर्स छापे कहाँ पे जा रहे थे? ये किसका प्रिंटिंग प्रेस था? कौन इतना बड़ा रिस्क ले रहा था? और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बैलेट पेपर का तो एक बड़ा खास पेपर होता है, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करने की भी कोशिश की थी और ये कहा था कि हमारे पास जी उस पेपर की कमी है। ये पेपर कहां से इस प्रिंटिंग प्रेस को पहुंचा, उसके अंदर कौन-कौन मुलविस है। और अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सुल्तान सिकंदर राजा, जो दुनिया का मेरे ख्याल में करप्ट तरीन शख्स है, पाकिस्तान की तारीख का करप्ट तरीन शख्स, और इस शख्स ने जितनी डज़ें पाकिस्तान को लगाई हैं, इसको तारीख कभी माफ नहीं करेगी। अब सवाल उस पे उठता है कि क्या वो ये सारी चीजें किस तरह से करवा रहा था और उसके फ्रंटमैन कौन थे? लेकिन ये प्रिंटिंग प्रेस किसकी है, जरा ये मुलाहिजा कीजिएगा। प्रिंटिंग प्रेस किसी और की नहीं बल्कि राना तनवीर नामी नून लीग के एक रहनुमा है लाहौर से। ये प्रिंटिंग प्रेस उनकी, आप तस्दीक कर सकते हैं, अगर मेरी झूठी खबर हो तो आप इसके तरदीद कर सकते हैं। ये उनकी प्रिंटिंग प्रेस है, वहां पर ये तमाम के तमाम बैलेट पेपर्स जो है वो छापे जा रहे थे। मतलब कमिश्नर रावलपिंडी भी सच्चा साबित हुआ, मतलब तहरीक इंसाफ भी सच्ची साबित हुई, मतलब तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार भी सच्चे साबित हुए। और जो कुछ ये आरओज और डीआरओज और ये सारे लोग मिलकर कर रहे थे इलेक्शन कमीशन की ईमा पर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ईमा पर, ये तो सिर्फ एक छापा खाना पकड़ा गया। पता नहीं न जाने कितने और छापा खाने ऐसे होंगे जहां पर जो है वो इस तरह की प्रिंटिंग प्रेस खोली गई होगी और वहां पे जो है वो इस तरह के बैलेट पेपर्स जो है वो प्रिंट किए जा रहे होंगे। और आपको हमने बताया था कल की रात की जो ट्रांसमिशन हमने शाहब के चैनल पे की थी, मखदूम शाहब के, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो है वो इस वक्त थैले खुल चुके हैं और थैले खोलने के बाद जो है वो ये लोग अब उनमें नया बोगस वोट भरने की कोशिश कर रहे हैं। आप जरा इस चीज का अंदाजा लगाएं कि फॉर्म 45 जहां पे हर जगह पर तहरीक इंसाफ जीती हुई है, वो तहरीक इंसाफ के फॉर्म 45 हो, तहरीक लब्बैक के हो, किसी भी जमात के हो, वो फॉर्म 45 इन तमाम जमातों के पास तो मौजूद है, लेकिन नून लीग के पास किसी एक हल्के का फॉर्म 45 मौजूद नहीं है। ये कभी ये नहीं कहेंगे कि हाँ हम फॉर्म 45 लेके आते हैं, कभी नहीं कहेंगे। आप जरा इनका अंदाजा लगाएं कि किस तरह से ये मुल्क के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करें। और ये जो सियासी बहरान है ये आपके सामने है। इस वक्त कोई वजीर आजम बनने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि बैसाखियों के ऊपर हुकूमत मिलेगी, बैसाखियों के ऊपर हुकूमत बनेगी और फिर वो मुक्तदरा जो अपनी मर्जी के फैसले करवाना चाहते हैं वो फैसले करवाएंगे। और नून लीग इस वक्त इक्तदार के नशे में कितनी अंधी हो चुकी है कि अवाम के मैंडेट पर शब खून मारा जा रहा है। अवाम पाकिस्तान के मैंडेट पर जो शब खून मारा है वो मारा ही मारा है, लेकिन पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। आप 76 साल तारीख उठा के देख लें, आपको एक ऐसा वाकया नहीं मिलेगा, एक ऐसा प्रिंटिंग मशीन नहीं मिलेगी, प्रिंटिंग प्रेस नहीं मिलेगी जहां पे प्रिंट जो बैलेट पेपर है वो प्रिंट हो रहे हो। लेकिन हमने 2024 के इलेक्शन के बाद ये देख लिया कि किस तरह से बैलेट पेपर्स भी प्रिंट किए जाते हैं और किस तरह से धांधली जो है वो मुनज्जम तरीके से की जाती है, जिसमें रियासत भी इन्वॉल्व होती है, रियासती अदारे भी इन्वॉल्व होते हैं और फिर साथ ही साथ जो है वो इक्तदार के भूखे और इक्तदार के नशे में सरचूर लोग भी जो है वो मुलविस होते हैं। इस व्लॉग से इजाजत दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए, अपने के लोगों का ख्याल रखिए, वतन अजीज पाकिस्तान का ख्याल रखिए। इस वतन अजीज पाकिस्तान का और आप तमाम लोगों का अल्लाह हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।